ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये हीलिंग सेशन। साथ में एक ग्लास पानी रख लेंगे, अपनी पोजीशन ले लेंगे और उसके बाद में आराम से बैठ जाएंगे और स्टार्ट करेंगे हम। आप सभी को बहुत बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से मैं डॉक्टर रितु जैन आईवीएस सेंटर की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ हमारे सेशन में। और अब हम मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ नमिता जी को, वो आए और मंगलाचरण करके हमारे सेशन को स्टार्ट करवाएं। सो नमिता जी, स्वीट एंड शॉर्ट हमारा मंगलाचरण करवाइए। थैंक यू वेरी मच रितु जी। सबकी अपनी शुभ भावना को प्रेजेंट करने के लिए, सबका मंगल मंगल हो, इसी भावना से आज का ये दिन बहुत खूबसूरत है। कोमलता से आंखें बंद करेंगे, प्रेयर करेंगे और महसूस करेंगे हमारे समक्ष भगवान विराजमान है और उनकी जितनी भी किरणें, उनका जो ऑरा है हमारे पास आकर्षित होता चला जाता है। हमारे मन में सभी के प्रति प्रेम, दया की भावना बह रही है। समतामय जीवन में अपनी जिंदगी चलाने के लिए हमें तत्पर रहना। जब तक हमें हमारे जीवन में भावों की शुद्धि नहीं होगी, तब तक हमारे सामने जो भी कुछ प्रेजेंट करना है या प्रेजेंट होना है, उसकी गति में मंद प्रवाह रहेगा। इसके लिए हमें हमारे मंगल भावना को प्रेजेंट करने के लिए शुभ भावों की प्रस्तुति करना है और हमारे मन को शुद्ध स्वरूप आत्मा के रूप में प्रेजेंट करना है। इसी भाव से अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु मंगल ध्याई, केवली का धर्म मंगल धार कर तिर जाई, अरिहंत उत्तम, सिद्ध उत्तम, साधु उत्तम धारी, केवली का धर्म उत्तम धार कर तिर जाई, अरिहंत शरणा, सिद्ध शरणा, साधु शरणा धारी, केवली का धर्म शरणा धार कर तिर जाई, ये चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा धारिये, आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाए, आत्मा से हम सभी परमात्मा बन जाएंगे। बोलिए श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। सभी गुरुवरों की जय जय। आचार्य गुरुदेव की जय जय जय। और हम अपने भावों को यही कंटिन्यू बना के, हम 1 घंटे का अमूल्य समय हमें अपने आप के लिए देना है। जब तक हम अपने आप के लिए, अपने आत्मा के लिए कोई भी वक्त नहीं देंगे, तब तक हम हमारे विचारों में शुद्धता नहीं ला पाएंगे और जो हमारा सपना है
जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भावना है वो प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हे प्रभु इतनी शक्ति दे कि हम अपने आप को शुद्ध पवित्र आत्मा बना सके। थैंक यू, थैंक यू। जय जय जिने नमिता जी, थैंक यू। आगे चलते हैं अब हम लोग। आप एक बार देख लीजिएगा किसी का माइक ऑन ना हो, यस, ठीक है? यस, तो यस, अब आज का हमारा जो टॉपिक है द मिरेकल ऑफ सेल हीलिंग। तो सेल्स सभी बहुत बार हम लोग सुनते रहते हैं, सेल सेल सेल। बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं हमारे, वो कोशिकाएं जिनको बोलते हैं, तो वो होता क्या है, सुना है इतने छोटे होते हैं ये सेल्स कि हम अपनी आईज से, अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप चाहिए। बट फिर भी इतना क्या खास है इनके अंदर कि इनको हम हील कर सकते हैं और फिर हम खुद भी हेल्दी हो सकते हैं। क्योंकि हमारे ये सेशन जो है, हमारा मेन मोटिव ही इसमें, ये हमारा गोल ही ये है कि हम अपनी बॉडी को हेल्थ प्रोवाइड करें और उसको पूरा निरोगी बनाए, डिजीज फ्री बनाए। तो जो हमारी ये ह्यूमन बॉडी है, दिस इज अ मिरेकल मशीन। जो है, हमने देखा था कितने सारे ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, ह्यूमन एनाटॉमी में, एंड क्या सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो भी हमने देखा था। आज हम देखेंगे सेल्स क्या होते हैं। तो सेल्स जो होते हैं बेसिक, बिल्कुल जो फर्स्ट बोलते हैं ना लेवल, प्राइमरी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हम सभी लिविंग्स बीइंग के लिए, सबके लिए। तो सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ कि ये जो सेल्स हैं वो दिखते कैसे हैं, है ना? आपको तो आइडिया आएगा, क्योंकि जब हमने एनाटॉमी देखी थी, यहाँ पर एक एक ऑर्गन के बारे में समझा था। फिर जब हमने मेडिटेशन किया, हमने भक्तामर जी की मंत्रों की चैंटिंग की, तो आप कनेक्ट हो पाए उन ऑर्गन से। हमने सिस्टम समझा तो उससे आप कनेक्ट हो पाए। अब हम जब सेल्स को समझेंगे, एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम लेंगे, तो आपको हीलिंग जो यहाँ पर दी जाती है वो बहुत इजी वे में एक्सेप्ट कर पाएंगे उसको। और आपके लिए उसके रिजल्ट जो है ना, अभी तक आपको कभी किसी किसी लोगों को लगता है कि नहीं मिल रहे हैं प्रॉपर से, तो वो आपको फास्ट रिजल्ट आएंगे एंड 100% आप हील हो सकते हैं खुद से, ये चीजें यदि आप समझ के करेंगे तो ये हम देखते हैं जो सेल्स, देखिए बहुत छोटे से हैं, कि बोला आईज से नहीं दिखते हैं, तो माइक्रोस्कोप से इनको हमने ऐसे, ये बड़ा इनका इंटरनल पूरा ये बनाया है, एक छोटा सा सेल डॉट के जितने, एक पिन की जो एक निडल होती है, उसको हम, उसके टिप के उतना छोटा सा एक सेल होता है हमको दिखता। और हमारी बॉडी के अंदर ये है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस सेल्स हैं हमारे अंदर, और जो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, संरचना जो बोलते हैं हिंदी में, वो देते हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, हमारे जो हम जो भी फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उनसे नरिशमेंट लेते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और उस न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो और फिर उनका एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद उनका कुछ और भी काम होता है, अलग अलग उनका काम होता है। मतलब इनको बोला मैंने, बेसिक है ये हमारा, जो भी हमारे लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स इनको बोला। तो निर्माण, जो जीवन निर्माण की बोल रहे हैं इनको, कि खंड है, मतलब फर्स्ट बेसिक चीज है। तो ऐसे तो 2 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी में, और जो टाइप्स के सेल्स हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं। तो 200, मतलब मिनिमम अभी जो रिसर्च हुई है उनके हिसाब से पता चला उतने टाइप्स के सेल्स हैं जो हमारे हर ऑर्गन में, हर एरिया को काम करने के लिए हेल्प करते हैं। हम लेकिन 5 टाइप्स के सेल्स ही यहाँ पर देखेंगे हमारे जो ह्यूमन बॉडी में। तो सबसे पहले ये हमारा जो ब्रेन है, सबको पिक्चर क्लियर दिख रही है ना? ये जो ब्रेन सबको पता है, यहाँ हमारा स्कल के अंदर होता है, हमने देखा था एनाटॉमी में भी। तो ब्रेन सेल्स होते हैं, उसके बाद में हमने लिवर भी देखा था, तो ये हमारा लिवर सेल्स होते हैं। उसके बाद में हमारे ब्लड सेल्स, ब्लड सेल सबको पता है यूजुअली, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, है ना? कोविड में तो अभी सब लोगों को इम्यूनिटी और ये सेल्स समझ में आ गया। प्लाज्मा है ना, ट्रीटमेंट होता था, उनको दिया जाता था काफी पेशेंट्स को। तो ये ब्लड सेल्स के अंदर प्रोटीन रिच उनके जो प्लाज्मा होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, उनसे ट्रीटमेंट किया जाता है। मतलब इतनी पावर होती है इन सेल्स के अंदर कि इनको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर लिया।
उसके बाद मसल सेल होते हैं, और उसके बाद इंटेस्टाइनल सेल। ये मतलब 5 टाइप्स के सेल यहाँ हम शेयर कर रहे हैं, जो हमारे लिए बेसिक बेसिक समझना जरूरी होता है। अदरवाइज काफी सारे और भी सेल्स हैं हमारे बॉडी में, वो यहाँ पर आई डोंट थिंक कि आपको उतना ज्यादा उसको डिटेल में जाने की जरूरत है। तो ये आपने देखा। अब जो ये मेन सेल्स हैं 5, इसमें से जो ब्रेन सेल्स की हमने बात करी, हमारा ब्रेन है 171 बिलियन सेल से बना हुआ है। तो कोई एक्यूरेट नंबर्स नहीं है, एक जो भी साइंटिस्ट ने रिसर्च की है ह्यूमन बॉडी को लेके, तो एक इतना आप समझ लीजिए कि इतने बिलियंस, हमारे 170 बिलियन सेल से हमारा ब्रेन बना हुआ है। क्योंकि हम ब्रेन को बहुत फोकस करते हैं हमारे हीलिंग में, हमारे मेडिटेशन में, इसलिए मैं उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं, अब सारे सेल्स का टाइप देखो अलग अलग है। फिर से मैं एक बार इसको शेयर करके ही रखती हूँ, आपको थोड़ा सा समझेगा। हर सेल के शेप्स देखो अलग अलग है ना। तो जो ब्रेन वाले हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, ये थोड़े कैसे, ये थोड़े लंबे होते हैं, और इसलिए थोड़ा अब आप समझिए कि आपको क्यों जरूरत पड़ रही है ये मुझे समझाने की। ये लंबे हैं, और जो भी हम यहाँ से मैसेज देते हैं आपको, मंत्रों की हीलिंग देते हैं, मैं साउंड वाइब्रेशन से आपको जो भी बोलती हूँ, ठीक है। तो आप वो जो भी मैसेजेस हैं उनको बहुत फास्टली हमारा ये सेल्स के थ्रू हम उसको प्रसारित कर 10 मिनट वो बता रहे हैं सेल्स के बारे में कि अपने कुछ चीजें काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। नहीं, सुनो ना, ये सेल्स अपने ह्यूमन, सॉरी तो हाँ, इस ठीक है, तो जल्दी से उसको ये जो भी मैसेजेस होते हैं जल्दी से उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो ईच सेल, एक एक सेल के अंदर अपना एक लाइफ होता है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो ये मैं बोल रही हूँ कि जल्दी से कुशलता से प्रसारित कर लेते हैं जो भी मैसेजेस होते हैं, तो जो ये सेल्स का लाइट से भी तेज होती है इनके जो मैसेजेस को रिसीव करने की। तो जब हम ब्रेन, जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल की, कुछ भी चीज से आप कनेक्ट हो पाते हैं, आपने सब चीजें देखी हैं लाइफ में, कोई प्लेस देखी है, कोई आपने ऑब्जेक्ट देखा है, कोई फैमिली मेंबर्स हैं, है ना, आपके जैसे फैमिली मेंबर्स है, किसी का नाम लिया तो फटाक से आपके सामने उसकी शक्ल आ जाएगी। ऑरेंज यदि मैं बोला तो सबको अभी मैं बोलती हूँ ऑरेंज, विजुअलाइज, इतनी फास्ट आप ऑरेंज को विजुअलाइज कर सकते हैं, आपको दिखेगा, मतलब आपके सामने नहीं है लेकिन आपका ब्रेन इमीडिएट वो एक बना लेगा, इमेजिन कर लेगा उसको, ऑरेंज की शेप। एप्पल बोलूं तो एप्पल। तो ये क्या, इतना जल्दी हमारे जो सेल्स हैं वो मैसेज को यहाँ से ब्रेन से पूरा भेज देते हैं। तो 50 लाख करोड़ सेल्स का जो हमारा ब्रेन है वो संचालन करता है, इतना सारे सेल्स, 50 लाख सेल्स का। तो सोचिए ब्रेन के अंदर कितनी ज्यादा पावर है काम करने के लिए। तो हीलिंग में हम जो भी यहाँ पे आपको देते हैं मैसेजेस, मंत्रास की चैंटिंग करवाते हैं, तो आपको वो रिसीव करने में इन सेल्स के ऊपर आपको फोकस करना है कि हमारे ये ब्रेन के सेल इनको रिसीव कर रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है आपको बताना, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी को एफिशिएंटली चलाने के लिए ये जरूरी है। और ऐसा नहीं है, अभी देखिए कि जो मैं बोल रही हूँ ब्रेन सेल, ब्लड सेल, सारे सेल्स एक साथ काम करते हैं, सारे सेल एक साथ। ऐसे नहीं है कि ब्रेन के सेल्स अलग काम करेंगे, हमारे लिवर के सेल अलग, उनका टाइम आएगा जब, ये लोग सब यूनिटी में काम करते हैं। यूनिटी, हमारी बॉडी, हमारे इंटरनल ऑर्गन, इवन हमारा जो सबसे छोटी हमारी जीवन की यूनिट है सेल, वो हमको बताती है यूनिटी, हमको यूनिटी में रहना है, तो हमको हमेशा यूनाइट होके काम करना होता है। तो यहाँ पर भी सारे लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ग्रुप हीलिंग जब आपको मिलती है तो उसके इफेक्ट मल्टीपल हो जाते हैं। और जो ये तो हुआ इनका रिसीविंग पावर और जो काम करने का, उसके बाद में जो हमारे हेरिडिटरी मटेरियल्स भी होते हैं ना, वो भी सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं।
पावर हाउस होता है इनके अंदर, न्यूट्रियोकॉन्ड्रिया वगैरह वो सब एक डिफरेंट चीज, बहुत सारा बड़ा हो जाएगा। बट आप इतना समझिए इनके अंदर इतनी पावर है हमारी। आप देखो ऐसे बोलते हैं कि ये बच्चे की नाक तो अपने पापा के जैसी है, उसके दादाजी के जैसे उसकी हैबिट्स है, उसकी नानी के जैसे उसकी ये है, स्किन है, जो भी वॉट एवर कुछ भी होती है। और बहुत सारी चीजें हम जब जीन्स की हम टेस्ट भी करवाते हैं, जेनेटिक टेस्ट आजकल बहुत 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 सक्सेसफुल और अच्छा है, मैं भी करवाती हूँ। तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमको अपने डिजीजेस को एक देखने के लिए, काइंड ऑफ अ जन्म पत्री कि आपके लाइफ में आगे क्या क्या डिजीज होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ये जो हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं उनकी एक कॉपी बना लेते हैं, खुद से कॉपी बना लेते हैं सेल। तो फिर ऐसे होता है कि जो जब इतनी पावर एक छोटे से सेल से ही तो बेबी डेवलप होता है कि अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल से पूरा एक न्यू दूसरी एक बॉडी डेवलप हो जाती है। तो वो जो बॉडी के अंदर हमारे सेल, हमारे उसके अंदर जो डीएनए होते हैं उनसे कॉपी बनती है, कैसे कि वो पेरेंट के जैसे सेल आ जाते हैं उस बच्चे में और उसकी पूरी बॉडी बन जाती है। तो ये इनकी एक विशेषता होती है, इनकी एक क्वालिटी होती है सेल्स की। इसके अलावा अब हमने यहाँ पे देखा, हम यहाँ पर जो डिस्कस मेन है हमारा कि हम हील कैसे करें खुद से सेल को। इन मंत्रास में ऐसी क्या पावर है कि भक्तामर जी के जो मैं इतना रिसर्च भी मैंने की, क्यों 17 नंबर पे, क्यों 18 नंबर पे नहीं किया, क्यों 19 पे नहीं, कि 19 नंबर हमारा डिजीज पेट की नहीं करता, 17 ही क्यों करता है? कभी किसी के माइंड में क्वेश्चन ही नहीं है। हमेशा अपने माइंड को खुला रखना चाहिए। जितने ज्यादा आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं ना, मीन्स आप उस चीजों को ध्यान से सुन रहे हो। मैंने बोला, मैंने बोल दिया ये है और आपने मान लिया, ऐसा नहीं है। आपको भी उस चीज को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि और क्या है एग्जैक्टली उस चीज को उस वे में एक्सेप्ट करना है। तो इन सेल्स के अंदर एक अमेजिंग एबिलिटी है खुद को रिन्यू करने की। जैसे कि हम रिचार्ज करा लेते हैं, है ना, रिन्यू होते हैं हमारी जो पॉलिसी बोलो, जो भी चीजें हैं अकाउंट्स वगैरह, तो ये खुद से कर लेते हैं रिन्यू, मल्टीपल होके बना लेते हैं। और वो ही इनको ठीक करने के लिए, हमारे बॉडी को ठीक करने के लिए एक कैपेसिटी हमको देती है। तो अब सेल का हमको क्या मेन हीलिंग में यूज करना है, ये कि जब हम, आपने देख लिया ये सेल्स होते हैं, ठीक है। और एक पिक्चर और शेयर करती हूँ मैं आपके सामने, वो भी समझेगा आपको कि कैसे ये लोग अपना पूरा प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। देखो ये इतना जो छोटा वाला है ना, छोटे छोटे, ये उसको बड़ा हमने लिया है पिक्चर को, सेल्स हैं हमारे कुछ, इसकी ये बड़ी पिक्चर है। कुछ भी चीज को अपने अंदर एंटर ये कैसे होने देते हैं और ये नहीं होने देते हैं। अब यहाँ पे हमारी हीलिंग काम आएगी और हमारा डिजीज में कैसे हेल्प होगा। मैंने जैसे बोला कि इनके अंदर अमेजिंग कैपेसिटी है, एबिलिटी है अपने आप को रिन्यू करने की, खुद को ठीक करने की, और ये लगातार कैपेसिटी इनकी चलती रहती है। तो जब हम बीमार हो जाते हैं कैसे, या हम अपनी बॉडी को ठीक से यूज नहीं करते, अपनी बॉडी का हम मिस यूज कर लेते हैं, दुरुपयोग कर देते हैं, लंबे समय तक हमको लाइफ टाइम स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमको अपने आप को दूर रखना होगा। अब जैसे कभी किसी से बात होती है सुबह ही फोन पर की, या बात हुई कि कैसे हैं, बहुत मस्त, तो आप तो बोलो मस्त होंगे, आप तो खुद डॉक्टर हैं, आप तो लोगों को ठीक करते हैं। तो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं ना, मैं कर रही हूँ मतलब क्या, आपकी बॉडी भी सेम है जैसे मेरी, आपके अंदर भी वही सेल्स हैं जो मेरे अंदर है, आपके ब्लड का कलर भी सेम है जो मेरा है, मेरी भी दो आंख यहाँ पर है, आपके सब सेम है। बट हमारे कुछ कुछ वो जो पेरेंटिंग वाले जो हमारे मूल में डीएनए कोड जो होते हैं वो सबके थोड़े अलग हो जाते हैं, है ना। तो जो हमारे सेल्स हैं इनके अंदर खुद को ठीक करने की जो कैपेसिटी है वो कैसे है। जब एक एग्जांपल देते हैं हम, जब हमारे बॉडी में कहीं पर भी चोट लगती है, चोट वैसे कि जब ब्लीडिंग होने स्टार्ट हो जाती है, सबको सबकी लाइफ में ये एक बार हुआ होगा, चोट लगी होगी और ब्लीडिंग वहां से हुई होगी। तो वहां की जो ब्लड सेल्स हैं वो कैसे पूरी
सिकुड़ जाती हैं, वो एकदम पूरी पास में आ जाती हैं और वो जो ब्लड फ्लो को क्या करती है, धीरे कर देती है, स्लो कर देती है ब्लड फ्लो को। और फिर जब वो प्लेटलेट्स होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एक ब्लड क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जहां चोट लगी होती है वहां पर जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, एंजाइम, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आप इतना ही समझिए कुछ एक एंजाइम्स को वहां पर वो एक सिक्रीट करते हैं। और जो जो अब चोट लगी है तो हमारी डेड सेल्स है ना, उनको वो हटा देते हैं और उनको पूरा कैसे कट 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 लड़ाई लड़ाई करके उनको हटा के उनको सबको डाइजेस्ट करके वो बाहर निकालते हैं और एक नया सेल बनाने की वहां पर प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये लगातार हमारे टिश्यूज फिर नए नए टिश्यू बन जाते हैं। पुरानी सेल को चोट जो होते हैं, पुराने सेल्स जो मैंने बोला कि वो उनको ऐसे मार के हटाते हैं, तो चोट के स्थान पर जो लगती है वहां पर उनको पूरा ऐसे पुश कर दिया जाता है और वो धीरे धीरे वो हमारा स्थान कैसे भर जाता है और वहां पर हील हो जाते हैं हमारा। तो ये चीज है, ऐसा नहीं है कि स्किन के अलावा, इसके अलावा हमारे मुंह है, हमारी इंटेस्टाइन है, बहुत सारी चीजें हैं जहां हमारे ऑर्गन्स हैं जहां पर ये करते हैं अपना काम। तो ये वाली जो पिक्चर में दिखा रही थी आपको, तो अब चोट लगी हमारे या हमने खाना खाया तो कैसे बोला मैंने, न्यूट्रिएंट्स को अंदर लेते हैं और जो जरूरी होती है उनको लेते हैं, जो जरूरी नहीं होती नहीं लेते, उनको एनर्जी में ये कन्वर्ट करके फिर हमारे बॉडी में जहां जो जरूरत होती है। तो ये देखिए छोटे से सेल के अंदर अब ये इनकी इनकी मर्जी है, आने देंगे न्यूट्रिशन को। आपने तो एक ग्लास जूस पी लिया, अब उसके अंदर क्या विटामिन बी किधर, बी 12 किधर जाएगा, सी की जरूरत किसको पड़ रही है ठीक है, ए की जरूरत किसको पड़ रही है। तो क्या ऐसे थोड़ी ना होगा कि ए हम अलग से डालेंगे, एक एक हमारे फूड में, हमारे डाइट में बहुत सारी चीजें कंबाइन होती हैं। कितनी सारी चीजें खाते हैं, दाल खाते हैं, चपाती खाते हैं, हम कर्ड भी खा लेते हैं, सब एक साथ खा लेते हैं। अब अंदर जाके इनकी तो हो गई मुसीबत, किसको कहाँ भेजू जी मैं। तो बस इनकी मर्जी है, ये इतना इतने पावरफुल होते हैं, इतनी इनकी शार्प, इतने इंटेलिजेंट, जो इनको लगता है हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं चीजें, उनको लेते हैं। और कोई फॉरेन पार्टिकल भी हमारे खाने के साथ आ जाता है, हम कितना भी धोते हैं, कुक करते हैं, फिर भी कभी कभी बहुत सारे फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया हटा देते हैं वो, आने नहीं देते वो सेल, हमारे हमारे ऑर्गन के अंदर नहीं आने देते, उसको बाहर बाहर ढकेल देंगे वो। और जो फायदे की चीजें हमारे लिए अच्छी अच्छी हैं वो अंदर हमारे बॉडी में आने देंगे और हमारे ब्लड में फिर वो जाके ऐसा सर्कुलेट करके वो जो सेल्स हैं जहां जहां, वो अपना अपना सबका मतलब काम करेंगे, है ना। तो इतने इतने ज्यादा ये है, मतलब सोचिए एक वर्कर के रूप में और हमारे लिए काम करते हैं। तो जब बहुत बड़ी, जब ऐसे बड़े बड़े हमको, जब हमारे सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हमारे जो डिस्ट्रॉय हुए रहते हैं जो सेल, उनको ये फटाफट नया भी बना देते हैं। तो अब आप ये समझिए कि हमारा खुद का जो बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारे लिए, हम इन सेल्स को बनाने के लिए और इन सेल्स का डिस्ट्रॉय करने के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि हमारा फूड, हमारे थॉट, हमारी हर चीज का, ब्रेन बोला, ब्रेन में मतलब एक चीज बोलती कैच कर लेते हैं, इतनी इनकी पावर होती है। तो हर क्षण 25 करोड़ नए सेल हमारे बढ़ते हैं और फटाक से वहां पर जन्म भी कर लेते हैं, नए सेल बन भी जाते हैं 25 करोड़ हर क्षण, सोचिए। तो कितनी पावर है इनके अंदर, और ये सब कैसे हर चीज को ये कैच करते हैं। जैसे मैंने बोला, किसी की आदत होती है कि कैसे हैं आपके, क्या हाल चाल है, बस ठीक है, कट रही है जिंदगी, कुछ ऐसा है, मतलब एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी की मैं बात करेंगे। एंड कई लोग आई एम वेरी गुड, आई एम फाइन, आई एम ऑसम, जो भी बहुत अच्छी बातें करेंगे। तो ये सेल्स ना आपके सुन रहे होते हैं, आपने बोला कट रही है तो बस ये कट रही है, मतलब वो, मतलब ऐसे निराश वाली, वैसी वाली फीलिंग्स वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनको नहीं पता कि क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है। लाइक छोटा वाला बच्चा, कि उसको आपने बोल दिया कि ये आग है तो उसको आग समझेगा, उसको बोलोगे ये पानी तो वो पानी, उसको नहीं पता। सो बाद में वो सीखता है सब चीजों को। ऐसे ही ये हमारे सेल हैं,
तो हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हमारे अंदर थॉट्स प्रोसेस से लेके हमारा खाना पीना सब कुछ, इनके ऊपर हम इनके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि 98% सेल्स के स्थान पर जब मैं बोलूँ नए सेल बन जाते हैं, तो जब हमारे बॉडी के अंदर इनके बीच ये जो संतुलन है बनाए रखने के लिए हमको वही भावना अंदर अपने लेनी चाहिए, जो हमारे जब जो नए पुराने सेल्स, क्योंकि ये कैसे मैंने बताया कि कॉपी करके भी रखते हैं, जो पुराने सेल चले गए, आपने ऐसे सोचा कि मैंने तो ये सब नेगेटिव बात बोल दी, नए सेल चले गए, नए सेल आएंगे, लेकिन वो इमेज रखते हैं अपने साथ में कॉपी, जैसे जेरोक्स कॉपी होती है ना, कार्बन लगाते ऊपर आप चाहे लिख दो, नीचे वाले पेज पे वो आएगा ही आएगा। तो इनके वो जो जो डेस्ट्रॉय वाले जाते हैं ना, वो भी लेके जाते हैं, और नया वाला जो आता है वो उसके अंदर उसकी छाप रहती ही रहती है। तो लेकिन हमारे जो पुराने वाले जो भावनाएं हैं, हमारे मनोभाव हैं, जो चीजें हैं, हमारे सेल की एनर्जी पर, हमारे शरीर में जानकारी के रूप में, हमारी कॉन्शियस के रूप में, कुछ भी आप बोलो, उसमें ये एक इम्प्रिंट हो जाता है। तो ठीक है, जैसे इतने दिन से हमको नहीं पता था ये इतना इम्पोर्टेंट है सेल हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए, तो अब जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको धीरे धीरे करके, क्योंकि हम पैटर्न को तो चेंज कर सकते हैं ना, तो वो हम कर सकते हैं। इसके चारों ओर जो ऐसे सेल के जो मेम्ब्रेन होती है, एक एनर्जी जब लेते हैं तो एनर्जी का पूरा सर्कल होता है, उसके अंदर ये सब चीजें बनाने के लिए अपना एनर्जी का जो क्या बोलूं बैलेंस बनाए रखने के लिए, उस जो बाहर की जो लेयर है वहां से उनका चालू हो जाता है प्रोसीजर। तो अब हम जो भी बात करें, जो भी सोचें, जो भी यहाँ पर हीलिंग लें, उसको हमारे जो ये सेल हैं उनको कैरी करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। हम हीलिंग ले रहे हैं, तो आपको जो भी चीजें बोली जा रही हैं, जो आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, और या बॉडी में प्रॉब्लम किसी के नहीं भी है, बहुत सारे लोग नॉर्मल अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए भी जुड़ते हैं यहाँ पर, तो बस आप अपने टॉप टू बॉटम सेल्स पर आप अपना कंसंट्रेट करिए, क्योंकि हमारे जो हर सेल है हमारी बॉडी का 0.074 एनर्जी को कैरी करता है। तो एक सेल है ना, एक सेल 0.075 ये इतनी एनर्जी को कैरी करता है। तो आप सोचो 50 लाख करोड़ और जो हमारे ब्रेन में है, और इतने ट्रिलियन सेल कितनी एनर्जी को कैरी करेंगे। और हम यहाँ पर क्या देते हैं आपको, एनर्जी दे रहे हैं, हीलिंग दे रहे हैं। तो आपको आपके जो बॉडी के एरिया में प्रॉब्लम है, इस एनर्जी को, इस हीलिंग को वहां पे भर लेना है, एकदम जैसे कि खजाना आपको दिया जा रहा है हर सेल में, उसको आपको अंदर ले लेना है, ऑर्डर देना है। हमारे सेल सुनेंगे कि आपको हेल्दी हो जाना है, आपको जरूरत नहीं है रोगी रहने की, आपको हेल्दी होना है, रोग मुक्त होना है। तो बस हमारा जो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और हमारी जो बॉडी है कितनी बड़ी फार्मेसी है ये तो बता ही चुके हैं हम लोग, और वो फटाफट आपको ऐसे ऐसे केमिकल्स बनाएगी कि आपके सारे सेल्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी ये हो जाएगी, हील हो जाएगी। तो ये आपको खुद अपने अंदर इतनी अफर्मेशन, इतनी पावरफुल हीलिंग को अपने सेल तक पहुंचाना है कि आपको समझे कि कितना रिस्पॉन्सिबल है हम खुद अपनी हीलिंग के लिए। अब आपको समझ में थोड़ा और क्लियर होगा कि हीलिंग कैसे वर्क करती है इतनी इफेक्टिवली। अभी तक जितने लोगों को कम फायदा आ रहा है या डाउट थोड़ा सा भी है, तो आप अब ध्यान दीजिए कि आप अपने सेलुलर लेवल तक उस हीलिंग को रिसीव करेंगे। ये ठीक है।
तो आज के हम जो मेडिटेशन करेंगे उसमें हम अपने हर सेल को हील करेंगे। आपको बॉडी के ऑर्गन पता है, मैं बता चुकी हूँ। सिस्टम पता है कि वो ऑर्गन का सिस्टम कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, वो भी बता चुके हैं। आज हमने सेल्स को देखा, तो आप अपने सेल्स पर कनेक्ट होइए और वो हीलिंग को जो यहाँ से दी जा रही है, कितनी तेज वो रिसीव करेंगे आपके सेल, उनको वहां पे भर लेना है आपको। तो वो प्रोसेस के लिए एकदम रेडी हो जाएं सब लोग। शांति से बिल्कुल अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए और अपना अब हम हीलिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। टाइम थोड़ा हो गया बिकॉज ये बहुत जरूरी था समझाना, इसलिए। एंड यदि किसी को कुछ वर्क है या जाना है, तो पहले से आज के लिए घर में थैंक यू बोल दीजिए कि डिस्टर्ब ना करें। आज का मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, तो एडवांस में ही थैंक यू कि जब तक यहाँ पर आधे घंटे की ये हीलिंग चलेगी, कोई डिस्टर्ब किसी को ना करे। एंड प्लीज अपनी आईज ओपन नहीं करिएगा जब तक ये मेडिटेशन रहेगा, ये हीलिंग रहेगी। सिर्फ सुनना है कानों से और उसको अंदर रिसीव करना है, क्योंकि मैंने बताया था 80% एनर्जी हमारी आईज से बाहर निकल जाती है, तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। 20% हमारे हैंड से, 20% हमारे लेग से। तो ऐसे करके हम सॉरी 10% हमारा 20 हैंड और लेग से हम अपना 100% एनर्जी को पूरा अंदर लॉक करेंगे, ब्लॉक करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है। तो और लाइटें जितनी भी एरिया की हैं, आप जहाँ बैठे हैं, कम हो सकती है तो कम कर दीजिए। और अब बिल्कुल रिलैक्सली जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगती है बैठते हैं और चलते हैं आदिनाथ प्रभु के चरणों में और समर्पित कर दीजिए। मन में, बुद्धि में अब कुछ विचार नहीं चले आपके। कोई भी क्वेश्चन आंसर, किंतु परंतु जो भी है, सब कुछ पूछिए। सेशन के बाद मैं यही हूँ, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल शांति से दोनों हाथ जोड़कर हम सबसे पहले अपनी प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे आदिनाथ प्रभु का कि हे प्रभु, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने आज हमको एक और नया ब्यूटीफुल, खूबसूरत, अच्छी सेहत, उत्साह, उमंग, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ दिन दिया। हे आदिनाथ प्रभु, हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति हमारे अनुकूल है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं। हे प्रभु, हमारे असता कर्मों के कारण जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको हम आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं। हम अपने पापों का प्रक्षाल करते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद। और समर्पित करिए अपने आप को आदिनाथ प्रभु के चरणों में। और 9 बार हम आदिनाथ प्रभु की जाप करेंगे, आईज क्लोज करते हुए, और इस हीलिंग को रिसीव करेंगे। ओम ह्रीम श्री आदिनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं 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 श्री आदिनाथाय नमः। आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मान तुंगा स्वामी जी की जय। भक्तामर स्तोत्र की जय। चलते हैं प्रभु के चरणों में। और अब आप बिल्कुल रिलैक्सली बैठ जाइए और जो भी पोजीशन कंफर्टेबल है उसमें बैठें। सॉफ्टली क्लोज योर आईज, आंखों को बंद करें और अपनी कमर को सीधी रखें। और धीरे धीरे अपना पूरा फोकस अपनी सांसों पर लेकर आइए। एक गहरी सांस अंदर और एक गहरी सांस बाहर। फिर से एक गहरी सांस लीजिए अंदर
आपको नहीं सोचना है, कोई सोच विचार नहीं, बस जुड़े रहना है अपनी स्वाभाविक स्ट्रेस फ्री सांसों के साथ। हर अंदर आती हुई सांस के साथ फील करें कि आप और अधिक रिलैक्स हो रहे हैं और धीरे से अपना ध्यान बंद आंखों से अपने पैर पर लेकर जाएं। आपके पैर के नाखून, आपके पैर के सोल, आपकी हील्स, आपके लोअर फुट पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे से अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने नीज पर लेकर आइए। आपके नीज, आपकी थाइज पूरी तरह से रिलैक्स। अब अपना ध्यान अपनी बंद आंखों से अपने शरीर के अंदर ही अपने हिप्स पर, अपने लोअर एब्डोमेन, अपने अपर एब्डोमेन, अपनी चेस्ट, अपने हैंड्स, शोल्डर्स पर लेकर आए और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। धीरे से अपना ध्यान अपने गर्दन पर, अपने फेस पर, अपने साइड हेड, बैक हेड, पूरी स्पाइन पर लेकर जाएं और पूरी बॉडी को और अधिक रिलैक्स फील करें। अपना ध्यान अपनी बंद आंखों से अपनी फॉरहेड पर, अपने टॉप हेड पर लेकर जाएं और टॉप टू बॉटम आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। जैसे जैसे आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है, पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में शिथिलता की लहर प्रभावित हो रही है। फील करें इस रिलैक्सेशन को और डीपर जाएं और इस प्रेजेंट क्षण में कोई भी नेगेटिव थॉट आपके मन में अभी भी है, उसको छोड़ दीजिए। हर बाहर जाती सांस के साथ हर नेगेटिव थॉट को बाहर निकालिए और अपनी प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाइए और फील करें इस समय आपके बॉडी में ब्यूटीफुल ऑर्गन्स बन रहे हैं, हेल्दी ऑर्गन्स का निर्माण हो रहा है। सिर्फ देखना है आपको अंदर ही अंदर अपने बॉडी के अंदर और इन मंत्रों की शक्ति को अपनी हर सांस के साथ अंदर पूरी सजगता से फील करना है। जैसे ही आपके कानों में ये पावरफुल मंत्र आता है, आपका कनेक्शन बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट चुका है। जैसे कि आप एक शून्य में खो रहे हैं। भक्तामर प्रणतिमूलमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमोवितानम्
सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पतितां जनानां। मेरी हाथ एक एक शब्द के साथ आप और अधिक डीपर मानो कि शून्य में अपने अंदर उतरते चले जा रहे हैं। ओम राम ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रां ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिराणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। मंत्रों की शक्ति को अपने अंदर फील करें और कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई जगह, कुछ नहीं, बस अपनी शुद्ध चेतना से जुड़ जाना है आपको। और जो भी पॉसिबिलिटीज अभी इस समय जो भी घट रहा है आपके साथ, उसकी आपको साक्षी बनना है। कोई भी चीज को रिसीव करने के लिए सबसे पहले उसका साक्षी बनना होता है। अपने आप को समर्पित करते हुए इन मंत्रों की शक्ति के साथ आज आदिनाथ प्रभु से आप अपनी हर सांस के साथ वो सब कुछ पा लेंगे जो आपके लिए बहुत बेस्ट है। और अंतर में गहरे उतरते जाइए और इन मंत्रों की शक्ति को अब अपने ब्रेन के हर सेल से होते हुए गुजरने दीजिए। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। लम्बोदरोदर निरोधमहाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ऑर्डर दीजिए अपने ब्रेन के हर सेल को, रिसीव करो इन मंत्रों की शक्तियों को और बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाने दो। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। लम्बोदरोदर निरोधमहाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। अपनी बंद आँखों से अपने ब्रेन के हर सेल को देखते रहिए और पूरी जागरूकता के साथ तल्लीन होते जाइए। हर पल अंतर गहराइयों में डूबते जाइए और अब अपना ध्यान अपनी बंद आँखों से अपना पूरा ध्यान बॉडी के उस हिस्से पर लेकर आए जिसको हीलिंग की, जिसको स्वस्थ होने की जरूरत है। देखिए अपनी बंद आँखों से बॉडी के उस पार्ट पर जहाँ कोई बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ है, और उस एरिया के, उस हिस्से के सेल्स को देखिए और इन मंत्रों के चमत्कारिक शक्ति को उन एरिया के सेल्स के अंदर भरता हुआ फील करें और एनर्जेटिक उस एरिया को बनने दें। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति।
नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चिदन्ति नाम्भोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। शरीर के इस हिस्से के एक एक सेल्स पर इन मंत्रों के प्रभाव को अंदर तक लेकर जाइए और उस हिस्से पर ध्यान रखते हुए ले जाते हुए अपने ध्यान को आदिनाथ प्रभु की शक्ति को भी उस भाग पर फील करना है। और अब आप मानो अपने शरीर के उस भाग से सांस ले रहे हैं, उस ऑर्गन से सांस ले रहे हैं। आपको अपने उस ऑर्गन के प्रति बिल्कुल अवेयर हो जाना है और इस एनर्जी को अपने हर सेल तक भरना है और एनर्जेटिक फील होना है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चिदन्ति नाम्भोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। लगातार अपने सेल्स को ऑर्डर देते रहिए कि इस एनर्जी को, मेरे प्रभु की शक्ति को, भक्तामर जी के इन श्लोकों की एनर्जी को अपने अंदर भरना है आपको और उस भाव के प्रति जागरूक होते हुए इस नेचुरल हीलिंग पीरियड से जुड़ते हुए हर सांस के साथ आपके शरीर में जो अरबों सेल्स हैं जिनके अंदर अद्भुत हीलिंग क्षमता, बुद्धिमत्ता समाई हुई है, आज अपने बॉडी को हीलिंग मशीन बना लेना है और हर क्षण आपके पुराने बीमार सेल्स की जगह नए हेल्दी ब्यूटीफुल एनर्जेटिक सेल ले रहे हैं। ये आपके अंदर चलते रहना चाहिए और जैसे जैसे ये मंत्रास आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं सेलुलर लेवल तक इनको लेकर जाएं और एनर्जेटिक फील करें और लाइट फील करें। भर लीजिए अपने उस ऑर्गन को इन मंत्रों से जहाँ कोई भी तकलीफ है। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्चिदन्ति नाम्भोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विकट्टे शुद्र पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। आपका एक एक सेल इन मंत्रों से भरता चला जा रहा है। पूरे बॉडी के सेल्स में सिर्फ मंत्र ही मंत्र, पूरे सेल मंत्र मुक्त हो रहे हैं। फील करें और हील करें अपने आप को। ओम नमो नमो
अट्ठे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ां भंजे भंजे सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अहं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। जैसे जैसे आपके पुराने सेल्स की जगह नए पावरफुल सेल जन्म ले रहे हैं, बन रहे हैं, आपके ये सेल बैलेंस हो रहे हैं और अपने अंदर सामंजस्य बना रहे हैं। इस बैलेंस को देखिए, आपका दिव्य शरीर ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है जिससे आपकी तबीयत में सुधार हो रहा है। जहाँ पे भी जो भी पेन है, जो भी बीमारी है, जो भी एबनॉर्मेलिटी है बॉडी में, इन मंत्रों की ऊर्जा से फील करें कि अब वो ठीक हो रही है। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। आपका पूरा वो ऑर्गन, वो एरिया जहाँ प्रॉब्लम थी, जो तकलीफ थी, इन मंत्रों के प्रभाव से उनके सेल तक भर चुका है। और आपका ब्रेन, आपका इंटेस्टाइन, आपके लिवर के सेल, आपकी मस्कुलर सेल, आपके ब्लड सेल्स सब इन मंत्रों की शक्ति से भर चुके हैं। पूरे बॉडी में, पूरे ब्लड सर्कुलेशन में, हर सेल में इन मंत्रों को, इन रिद्धियों को पूरी तरह से फ्रीली फ्लो होने दीजिए। Allow yourself to flow these riddhi mantras in your body, in your cellular level. Om ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं ज्रां ज्रां नमः स्वाहा। जैसे जैसे आपके सेलुलर लेवल में ये मंत्रों की एनर्जी फ्लो कर रही है, आपकी हर सांस के साथ वो सभी प्रतिरोध, सभी नेगेटिव विचार, सभी नेगेटिव मान्यताएं, कोई भी संस्कार जो आपके सेल्स के अंदर घर कर गए थे अपने मन से, अपने जीवन से, आज उनको छोड़ दीजिए। जीवन से इसी पल उनको बाहर जाने दीजिए। हर जाती हुई सांस के साथ वो सभी नेगेटिविटी को बाहर जाता हुआ देखिए। यदि कुछ ऐसा है जिसने आपको बहुत परेशान करके रखा है, चाहे वो कोई व्यक्ति है या कोई बात है, किसी ने आपको बांध के रखा है, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, अंदर ही अंदर आपको किसी प्रकार का दुख है, कोई सौरो है, कोई शिकायत है, कोई गुस्सा है, कोई गिल्टी है, शरीर में छुपी हुई हर इनसिक्योरिटी को आज अपने सेलुलर लेवल से बाहर निकालिए, बाहर जाने दीजिए। ऑर्डर दीजिए अपने सेल्स को, हर नेगेटिविटी, हर इनसिक्योरिटी को आज यही बाहर चले जाना है और उनके स्थान पर एक प्योर, हेल्दी, वाइब्रेंट
एनर्जेटिक सेल को लेना है जो कि कंप्लीट हेल्थ के साथ आपको ब्यूटीफुल, हेल्दी, प्रॉस्परस, संपूर्ण कंप्लीट लाइफ देंगे। थोड़ा सा और अधिक डीपर जाएं और अपनी कॉन्शियसनेस को इन सब नेगेटिविटी, इन सब रोगों से हटाकर हेल्थ की ओर, आरोग्य की ओर लेकर जाएं और देखें कि आपका हर सेल कितना शाइन कर रहा है, कितना हेल्दी है, कितना नरिश्ड है। और फील करें आप उस हेल्थ को जो आप पाना चाहते थे। जिस भी ऑर्गन में तकलीफ थी वो हेल्दी होता है तो कैसा लगेगा, आज आप उसको फील करिए और याद रखिए कि आज इस समय जो आपकी ये भावना है, जो ये आपका थॉट है, आपकी हर सांस के साथ जीवन भर आपके साथ अब रहने वाला है। पूरी लाइफ आप अब हेल्दी बॉडी के साथ, इस नई एनर्जी के साथ, इस एनर्जेटिक, इस स्फूर्ति के साथ अपने मूल स्रोत, अपने आदिनाथ प्रभु की एनर्जी के साथ जुड़कर प्रॉपरली बैलेंस्ड और हेल्दी रहेंगे। पूरी तरह से आप रिलैक्स हो चुके हैं और अपनी बॉडी की इस नई अवस्था को देखिए, क्योंकि आपकी हर तकलीफ इन मंत्रों के प्रभाव से पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, वैनिश हो चुकी है। आपकी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है और ये जो नई एनर्जी आपके बॉडी में फ्लो कर रही है, इसकी खुशी को आप फील करिए। आपके शरीर के सभी सेल बैलेंस और हेल्दी हो चुके हैं और लाइफ टाइम आज जो फीलिंग आपको हुई है, इसी के भाव में आप रहेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 100% कंप्लीट हेल्थ के रूप में ज़रूर मिलेगा। आपका जीवन बहुत बेस्ट है। आपके सभी ड्रीम्स, सभी विशेस जो आपके लिए एप्रोप्रिएट है, आदिनाथ प्रभु उनको पूरा कर रहे हैं। पूरे ग्रेटिट्यूड से, पूरे दिल से आप सराहना कीजिए प्रभु की इस एनर्जी की। अपने हर सेल को थैंक यू बोलिए बहुत प्यार से, एक नया जीवन देने के लिए। आपकी बॉडी का हर सेल, मसल, नर्व, आपकी स्किन, आपकी बोन्स, आपके सभी ऑर्गन्स को बहुत प्यार से थैंक यू बोलिए और बोलिए कि इस भावना को हमेशा याद रखना है कि आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। और अब अपनी इस विश को आदिनाथ प्रभु को समर्पित करते हुए इस गुड हेल्थ के लिए जो अभी हमने संकल्प लिया है उसको समर्पित कर दीजिए प्रभु के चरणों में। और प्रभु हमारे हित के लिए जो भी है उसको साकार करने, जो भी हम सभी के भले के लिए है, क्योंकि हमारी आत्मा
हमारे परमात्मा आदिनाथ प्रभु से जुड़ चुकी है, उनको समर्पण कर चुके हैं, हम पूर्ण रूप से हेल्दी हो चुके हैं। इसी भाव में, इसी ग्रेटिट्यूड में, इसी खुशी में रहते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए और अंदर जगत से आप बाहरी जगत में, बाहरी बॉडी में अपना फोकस लेकर आए, अपना ध्यान अपने बाहरी बॉडी पर लाएं और अपने पैर के उंगलियों को हिलाइए और दोनों हाथों को अपने हार्ट के पास लेकर आए। पूरे प्यार से, पूरे रेस्पेक्ट से हम शुक्रिया अदा करेंगे प्रभु का, थैंक यू बोलेंगे इतनी पावरफुल हीलिंग हमें देने के लिए। हमारे बॉडी के हर सेल का, हर ऑर्गन का थैंक यू, यूनिवर्स के कण कण का थैंक यू, जो हमारी इतनी सेवा करते हैं, हर प्रकृति का थैंक यू हमारे गुरुजनों का, थैंक यू आप सभी का, जिन्होंने इतने शांत से बैठकर इस हीलिंग को रिसीव किया, मुझे ये मौका दिया कि ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये हीलिंग मैं आपको दे पाऊँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को सॉफ्टली अपनी आईज पर रखें और जो हीलिंग रिसीव की है, आँखों से अपनी पूरी बॉडी में हमेशा के लिए उसे ब्लॉक कर दें और पहले अपनी आईज ओपन करेंगे। उसके बाद धीरे से जब आपको लगे एप्रोप्रिएट, आप अपनी हाथ हटा सकते हैं और सामने जो पानी रखा है उसको आप पी सकते हैं। और घर में सभी को ये पानी, क्योंकि ये पानी अभी इन मंत्रों से एनर्जाइज हो चुका है, प्योरिटी से भर चुका है, सभी को घर में ये पानी आप पिला देंगे, ये भावना के साथ थैंक यू बोलते हुए पानी के एक एक अणु, परमाणु, एक एक मॉलिक्यूल को थैंक यू, आई लाइक यू, कि आप हमारे बॉडी को नरिश करते हैं, हमको हेल्दी करते हैं। हमको हर चीज का जितना ग्रेटिट्यूड हम देंगे, जितने हम थैंक यू के मोड में रहेंगे, क्योंकि वो चीजें हम यूनिवर्स में भेज देते हैं, जो आप भेज देते हो वो ही आपके पास वापस आता है। तो जो बॉल फेंकोगे वही बॉल वहां पर ऐसे टक करके आपके पास वापस आएगी। तो ये जो ग्रेटिट्यूड्स आप देते हैं, वो ही ग्रेटिट्यूड आपको लोगों के द्वारा अपनी लाइफ में किसी ना किसी रूप में आपको मिलता ही है। सो थैंक यू वेरी मच सभी का। एंड जिसकी कोई भी क्वेरी है किसी की, वो आप शेयर कर सकते हैं। एंड आई लाइक टू लिसन कि आपको मेडिटेशन में, हीलिंग में कैसा फील हुआ, क्या आप लोग अपने सेल्स तक इस हीलिंग को रिसीव कर पाए, ले जा पाए, देख पाए अपने बॉडी में सेल्स को या नहीं, प्लीज शेयर करें। मैं यहाँ से सभी दीदी बहुत बढ़िया क्षण था ये, और मेरे मन में काफी टाइम से, जी 10 ईयर से मेरे मन में रहता था कि हाउ टू हील टू सेल, कि सेल को हील कैसे करें हम। तो आज मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और मैंने बहुत अच्छे से आपका सेशन लिया। और दीदी कह रहे थे कि मैं ना अपनी टेस्टिंग करवाती रही हूँ, तो जरा हमें टेस्टिंग के बारे में बताएंगे? नहीं, आपके वॉइस ब्रेक हुई, क्या बोला, क्या करवाते हैं? आप टेस्टिंग कर रही हैं ना अपनी? आप नहीं, स्टार्टिंग में बोला थी मैं अपनी टेस्टिंग कराती हूँ। नहीं, आवाज आवाज कट रही है, क्या करवाते हैं?
आप कह रहे थे कि मैं भी अपनी टेस्टिंग कराती हूँ, तो आप मुझे नहीं, थोड़ा उस मैं टेस्टिंग के टेस्टिंग बारे में कराती बताइए। हूँ मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि जेनेटिक टेस्ट ऐसे होते हैं कि ये क्योंकि हमारी सबको पता है कोई भी बीमारी जेनेटिकली कुछ ना कुछ हमारे जीन्स में होता, कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी होती है, कोई हमारे अच्छे होते हैं, खराब होते हैं, कुछ भी होता है। तो यूजुअली हम तो न्यू बॉर्न्स को भी करवाते हैं कि उसमें ये होता है कि जैसे बच्चा जब भी पैदा होता है, अब हम लोग हमारा उसमें है मेडिकल फील्ड में है तो हम उस फील्ड में करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पंडित वगैरह होते हैं वो पत्री कुंडली ये सब बनवाते हैं, तो हम अपनी मेडिकल कुंडली बनवाते हैं बच्चे की, बड़ों की भी बनवाते हैं। तो मैंने भी अपनी बनवाई हुई है। तो उसमें ये है कि हम अपना टेस्ट करवाते हैं और उसमें हमारे जीन्स की स्टडी होती है, पता चलता है कि हमारे बॉडी में जो जीन्स हैं उनके अंदर क्या-क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सी चीजें हमने हेरिडिटरी से कैरी कैरी की हैं, कौन सी हमने जेनेटिकली है ना? और कौन सी हम एनवायरनमेंट से, कौन सी हम अपने हेल्थ को जैसे डाइट से, कोई केमिकल से, कोई मेडिसिन से, क्या चीजें हमने कैरी की हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमको आगे होने की। एक एग्जांपल कि किसी की फैमिली में ये है कि पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज होती है, ठीक है, या थायराइड होता है, कोई भी, या कैंसर, वॉट एवर, XYZ, कोई भी प्रॉब्लम होती है, ये नॉर्मल बीमारियां हैं इसलिए मैंने नाम लिया। तो आपको ऐसे ये रहता है कि हाँ डायबिटीज है तो वो आएगी, क्योंकि वो आपकी हेरिडिटी में होती है, वो आती ही है। जब हम लोग टेस्ट कराते हैं हमारे जीन्स में निकलता है कि वो डायबिटीज है। बट यदि आपको पता चल गया है कि कितना परसेंट आपने कैरी किया है उसको, तो आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं। तो हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज ओके। करके हम अपने उसमें फिर हम देखते हैं कि क्या चीजों की हमको एलर्जी आई है, क्या चीजें हमको हेल्प करने वाली है, वो बहुत डिटेल स्टडी होती है, बट दैट इज वेरी हेल्पफुल। ओके, तो थैंक दीदी इसकी टेस्टिंग, ये टाइप की टेस्टिंग होती कहाँ पे है? टेस्टिंग इंडिया में भी होती है, यहाँ पे भी होती है, एंड वो उसका प्रोसीजर है, आपको जैसे कराना रहता है तो आपके जो वो लोग होते हैं घर पे आके सैंपल, काइंड ऑफ अ नॉर्मल ब्लड टेस्ट जैसे हम कराते हैं ना नहीं अपना, नहीं नहीं, वो तो तो वो ओके। ही होता है। आपकी ब्लड के जैसे नहीं, बताया मुझे ना समझ हमारे आ गया। सेल्स हैं, कितने सारे सेल्स हैं हमारे ब्लड में, तो एक उसके अंदर फिर डीएनए भी होते हैं ना, तो हमारा थोड़ा सा ब्लड का सैंपल लेके जाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, फिर वो आपको फिर रिपोर्ट देते हैं, ऐसे रहता है। अच्छा, तो प्रूफ होगा, थैंक यू लेकिन वेरी मच मेडिकल जहाँ रितु जी, पे भी। थैंक यू नमिता जी, मुझे नमिता जी आपकी थैंक वॉइस यू वेरी बहुत मच। ब्रेक मैं हो रही अपना है। अपना जो फीलिंग है वो शेयर करना चाहती हूँ मैं। जी नमिता जी। आज जो सेल्स का शेप बताए हैं और हमने देखे हैं, उसके हिसाब से आपने जो मेडिटेशन कराए हर पॉइंट्स पे, तो वो ही विजुलाइज हुआ है कि ब्रेन में बड़े बड़े जो सेल्स हैं, बड़ा शेप है, बराबर मुझे वो दिखा कि वो सेल्स जो मेरा थॉट प्रोसेस है सबके लिए जो सोचती हूँ, तो रिसीव कर रहे, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा अंदर जा रहा है और रिसीव हो रहा है। और हमेशा और उस मोड में ब्लड, रहना है ना, हमेशा उस यस मोड में रहना है। यस, उसी मोड में। तो मैंने आज विजुलाइज किया कि मेरा जो थॉट प्रोसेस चल रहा है सबके लिए अच्छा हो, सबका मंगल हो, जो भी भावना है वो जैसे रिसीव हो रही है और ऐसे दिख रहे हैं सेल्स में होता अंदर जा है रहे हैं। दिखाने का, यहाँ पर मेरा मेन मोटिव ही ये था यस, कि आपको, क्योंकि हमारा है नेचर है, हमने एक बार जो चीज देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी मेमोरी में होती हैं, बचपन वाली कुछ चीजें ऐसी इम्प्रिंट होती है, हम भूलते नहीं हैं। तो अभी जो पिक्चर मैंने दिखा दी आपको, फिर मैंने बात करी, तो वो आएगा आपके थॉट प्रोसेस में, और जो यस, लोग बहुत कनेक्ट अच्छा नहीं लगा। हो पाए। मतलब वो कि कैसा स्टोर हो रहा है, कैसा रिलीज हो रहा है, वो सब चीजें मुझे दिखी आंख के सामने से। मतलब ये वही तो मेरे का ही करना है। हुआ मुझे कि ऐसा क्वेश्चन मार्क अपन लोगों के रहता है ना कि भाई कैसा आता होगा जो विचार थॉट है, जो कैसा रिसीव होता है, कैसा रिलीज होता है। तो वो प्रोसीजर अभी मैंने मेडिटेशन में वो देखा, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ कि चीजें जो अच्छे से आ रही है और जा रही है, तो वो प्रोसीजर कैसा होता है वो मुझे दिखने में आया। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये हमको रियलाइज करा और प्रेजेंट कराया।
कई क्वेश्चन चलते रहते हैं लाइफ में कि भाई ये कैसा होता होगा, वो है, राइट। वो तो आपने अभी प्रेजेंट हमने सेलुलर लेवल तक देखा, अब हमारा हम क्योंकि अपने ये बाहर से फिजिकल बॉडी को ये स्किन पर ही लगे रहते हैं, उसको अंदर से रिपेयर करो, वो बाहर आपको दिखेगा। और बॉडी में कैसे कहाँ जाता है, कितने सारे हमारे जो ऑरा है, धीरे धीरे हम सब टॉपिक्स को लेंगे। आप लोगों को ये जो हीलिंग है इसका असली मतलब समझ में आएगा, और रियली में आप खुद से खुद को हील कर पाओगे। कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ वर्ड्स एंड वाइब्रेशन। 101%। ये तो बहुत टाइम से मुझे बिलीव हो गया है, और वो सही में वो प्रेजेंट होता है। सिर्फ अपने को वर्क करना अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं करना, अपने स्वयं के लिए करना है, तो बराबर प्रेजेंट होता है। यस, क्योंकि सुनते हैं हमारे हर सेल हमारी बात को, वाइब्रेशन को कैच करते हैं। थॉट सोचते रहते हैं, तो हम दिन में पता नहीं कितना सोचते हैं, तो सोते समय भी वो चीजें हमारे थॉट में आती हैं, हमारे सेल्स में इम्प्रिंट हो जाती हैं, और हेरिडिटी मतलब पूरा चले चले जाती है हमारी पीढ़ियों तक। तो उस चीज को भेजना है तो अच्छी हेल्दी चीज को भेजना है ना। यस, और रितु जी थैंक यू सो मच। जब प्रतिक्रमण लोगों के लिए, इज देयर एनी रेगुलर ग्रुप फॉर दिस हीलिंग? किसी ने लिखा है शशि जी, एनी रेगुलर ग्रुप? ये हमारा रेगुलर ग्रुप ही है। शशि जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? आई थिंक आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्या? आईवीएस में रहते हैं शशि जी। अच्छा, ओके। आईवीएस ग्रुप में रहता है। आज दीदी ने आज डिक्लेयर करा था, आज उन्होंने बोले थे कि अभी 8:30 बजे वो है, आप ज्वाइन करिए, बहुत अच्छा होगा। तो काफी लोग आज ज्वाइन हुए हैं, और उनको मे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया होगा। अब लेफ्ट हो गए, टाइम का सबका अपना रहता है। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाता है। यस यस। अब अपन प्रतिक्रमण कर लेते हैं। निशा जी करा रहे हैं प्रतिक्रमण। थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है, इंटरनेट इशू, उनकी मुझे आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, तो हम प्रतिक्रमण करते हैं आगे। चलिए नमिता जी, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। निशा जी है ना? अच्छा, डिस्टर्बेंस हो रहा है। निशा जी का डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरा आवाज नहीं आ रही, मुझे तो नहीं आ रही आवाज। आप लोगों को आ रही है आवाज? नहीं आ रही है, ठीक है। इन्हीं भावना से अपने मेडिटेशन के जो भाव थे, उसी शुद्ध भावना में जुड़ करके हम अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। और हे अनंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, कृतकारिक अनुमोदना द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु के अभिनवीय व्रतों में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का दोष लगा है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से भी मैं माफी मांगती हूँ एवं उनसे प्रार्थना करती हूँ वे मुझे क्षमा करें। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेती हूँ कि मैं ऐसी गलतियां फिर से न करूं। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं शारीरिक व मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से, और जितना जरूरी उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। भक्तामर जी के श्लोक मंत्र रिद्धि के पठन पाठन में और मेडिटेशन में सेल्स के बारे में जानकारी में देने में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें अबोध बालिका समझकर क्षमा करें। हीलिंग लेने व देने में अगर मन में कोई दुर्विचार आया हो तो हे भगवान हमें माफ करें। इन्हीं भावना के साथ हम सभी अनुभव करेंगे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। स्वस्थ हम, सुरक्षित हम, परमारोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूप हम। ओम शांति शांति शांति। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। समस्त साधु संतों की जय। आचार्य गुरुदेव की जय जय जय।
सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। आज का दिन मंगलमय बने, इन्हीं भावना से जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू नमिता जी, सबको जय जिनेन्द्र। एंड हमेशा बस ध्यान रखना है हमारे सेल सब कुछ सुन रहे होते हैं, तो और सब कुछ भी सोचना अंदर से सुन रहे होते हैं ना, तो जो सोच भी होती है उसको करेक्ट रखना है, जो हमारे संस्कारों में भी बन के आगे है, हमारे संचित कर्मास भी ना बने। तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी हर थॉट, हर बोल, हमारा हर व्यवहार, हमारी वाणी। तो उस पर बहुत अटेंशन रखिए एंड बहुत हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्परस लाइफ सभी की हो, इसी कामना के साथ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू दीदी। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। थैंक यू, जय आज जिनेन्द्र। क्या थोड़ा सुनने कम आता था, जी कान का भी प्रॉब्लम है और आवाज भी छोटा था। आप अपने बोल दीजिए सेल्स को कि सुन, नहीं नहीं वर्ड नहीं है ना, मतलब आपने मुझे बताना है ये है, बट मन में थॉट नहीं कि मेरे कानों में सुन रहा नहीं है, सुन रहा नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ से वो अवेयरनेस को रखनी है कि मुझे अच्छे से सुनाई दे रहा है, मेरे जो एरिया के सेल्स हैं वो हेल्दी हो रहे हैं, मैं प्रॉपर सुन पा रही हूँ। आपको जो प्रॉब्लम है, जो आपको देखना है, आपको वैसा बनना है, वो ही आपको एक पिक्चर क्रिएट करनी है और उस पिक्चर को देखना है और उसमें जीना है आपको, ऐसा कि जब प्रॉपर से सुनने लगेगा आपको तो आप कैसे खुश होगे। म्यूजिक सुनो, जो म्यूजिक लगाते हैं ना, रियली में ये म्यूजिक भी हमारे अंदर जाके हमारे डीएनए लेवल तक, हमारे सेलुलर लेवल तक वर्क करता है, हमारी हीलिंग में एक टूल है, हेल्प करता है हमको। तो आप म्यूजिक सुना करो, रिलैक्सेशन म्यूजिक, ठीक है। तो मैं क्या करती थी कि आप जो बोल रहे हैं ना, वो सब ऊर्जा आ रही है मेरे शरीर में, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ क्लीन हो रहा है, ऐसे बोलती बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही करना है आपको। थैंक यू सो मच। या थैंक यू दीदी। या